Hare Krishna. So it brings us to the 6th verse of the 6th chapter of Gita entitled Dhyana Yoga. So yesterday we have seen how Krishna has explained that with the help of one's mind, one should try to elevate oneself and not degrade. So Krishna gives us an extension of this concept further today. He says in the 6th verse, Bandhuratma manastasya yenatmaivatmana jitah anatmanasta shatrutve vartetatmaiva shatruvat. Krishna says, for him who has conquered the mind is the best of the friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. So we see, with the help of one's mind, one should try to elevate oneself and not degrade. When will mind help us to elevate oneself? Only if it is controlled. When will mind result in degradation? When it is uncontrolled. जब मन हमारा अपने काबू में नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली हमें इस भौतिक संसार की गहराई में और गर्त लेके जाएगा। अगर हमारा मन हमारे काबू में है, तो वो हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। हम देखते हैं, आज तक हम प्रैक्टिकली जो कुछ भी किए हैं, हमारे मन के निर्देशों के अनुसार ही किए हैं। Right from a small child who is just born to a person who is on the deathbed and he is counting his last breaths, everyone is working on the dictations of mind. इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू कर लिया, वो कंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अगर वो मन अनकंट्रोल्ड है, तो उससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। अब तक हम अपने मन के डिक्टेशंस पे कार्य कर रहे हैं। What are these dictations coming in front of us as? ये डिक्टेशंस मन के हमें कैसे दिखते हैं? अनर्थों के जरिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 4 नियमों का भंग, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, इन सब का जब भंग होता है, ये मन करवा रहा है। तो जब इसको हम एक्चुअली कंट्रोल करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, दैट इज द फाइट दैट वी हैव विद आवर माइंड, बिकॉज ऑल दीज आर फीलिंग्स एंड फीलिंग्स डू एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। तो हम देखें, कबीर दास जी बहुत सुंदर, इसको हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए, बट इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। कबीर दास जी एक दोहे में कहते हैं, माला फेरत चुक गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। वे कहते हैं, अरे हाथ में से माला फेरते फेरते युगों चले गए, मन का मणि अब तक नहीं घूमा। कबीर दास जी कहते हैं, करके या हाथ के मणि को छोड़ दो, मन का मणि घुमाओ। इट इज नॉट अ फुल्ली करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जब तक हाथ का मणि नहीं घुमाएंगे, मन का मणि नहीं घूमेगा। लेकिन केवल हाथ का मणि घुमाने से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है मन का मणि घुमाना। हम देखते हैं, ये ऐसे बछड़ा है, अगर ये अपने आप अच्छे से तंदुरुस्त होता रहेगा, अच्छे से घास पाएगा, पानी पाएगा, तो एक दिन अच्छी बड़ी गाय या बड़ा बैल बन जाएगा। यस, इसे क्या करना है? आराम से रहना है, खाना पीना है। उसी प्रकार हमारा मन जब कंट्रोल करने के लिए हम प्रयास करते हैं धीरे धीरे धीरे, वो इस छोटे से गाय और बछड़े के जैसा है। अब छोटे में उसको कंट्रोल करना अच्छा है, बड़ा हो गया तो वो मारने भी आ सकता है। इसीलिए आदतें कैसी हैं? आदतें जितनी जल्दी और जितने जीवन में जल्दी लगें, उतनी अच्छी हैं। आदतों को इंग्लिश में हैबिट्स कहते हैं, HABITS, हैबिट्स, HABIT, हैबिट। If you remove an H, a bit still remains.
If you remove A, bit remains. If you remove B, still it remains. तो अच्छी आदतें या बुरी आदतें मन को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम छोटे हैं, इसीलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, छोटेपन से ही अच्छी आदतें सिखाओ। अच्छी आदतें छोटेपन में सीखेंगे तो बड़े होकर अपने आप बंधुरात्म मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः। तो ऐसे समय से ही अगर कंट्रोल है तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको सिखाने में बहुत गड़बड़ है। सो वी हैव आवर लिटिल इंडिपेंडेंस दैट वी हैव इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। Krishna is unlimited. His independence is also unlimited. We are limited. Our independence is also limited. But when that little independence we use in Krishna's service, that is where we conquer our mind. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna